तो आज हम लोग सीखेंगे कि एक्सरसाइज 1.4 में थर्ड नंबर क्वेश्चन, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि रियल नंबर जो मेरा चैप्टर है उसका लास्ट है। आज रियल नंबर फिनिश हो जाएगा तो लास्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है या रिपीटिंग वाला जो रहता है, रेकरिंग वाला, वो दिया हुआ रहेगा। हम लोग को उसमें से बताना है कि ये परिमेय है या नहीं, और दूसरा उसमें बताना क्या है, अगर परिमेय है तो क्यू जो है उसका यानी बट्टे में जो रहता है वो 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप का है कि नहीं, इसी का जवाब दे करके हम लोग को निकल जाना है। तो मेरे पास पहला नंबर यानी क्वेश्चन है कि 43.1234 तक है। इसको पहले पूछ रहा है कि परिमेय है कि नहीं। ठीक है, ये तो पॉइंट के बाद का जो संख्या रहता है, तो मान लीजिए 1 से 9 तक संख्या है। एक बात जान लीजिए, कभी भी आए यानी पॉइंट के बाद कितना संख्या है, तो हम इसको परिमेय बनाने के लिए क्या करेंगे कि नीचे यानी बट्टे डाल करके उसके नीचे 1 से 9 तक यानी एक पर 9 गो जीरो डाल देंगे। ये हो गया आपका PYQ का रूप में आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया। अब इसमें हम लोग को ये बताना है कि हम लोग नीचे वाले को जो देखते थे 2 का पावर m और 5 का पावर n यानी अभाज्य गुणनखंड में, तो ये है कि नहीं। ये तो 100% पता चल रहा है कि ये जो इतना 1 पर 9 गो जीरो, ये 2 का पावर m और 5 का पावर n को सेटिस्फाई करेगा। इसका एक 10 लेके देखते हैं। 10 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 और 5 से होगा, यानी 2 और 5 के रूप में, बाकी सब जीरो है। ऐसे ही करके ये 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में आ जाएगा। तो इसका पहला का हो गया आंसर। दूसरा हम लोग देखेंगे 0.12 पर 1 जीरो है, फिर 2 जीरो है, फिर 3 जीरो है, फिर 4 जीरो, ऐसे ही बढ़ते चले जाएगा। इसका मतलब है ये जो पहला नंबर है ये शांत भी है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी है, और ये शांत भी है। ये जो है 2 नंबर क्वेश्चन, ये अशांत है, ये रुकेगा ही नहीं। जैसे ये पहला जो संख्या में 1 जीरो है, 2 जीरो है, 3 जीरो है, ऐसे ही बढ़ते रहेगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं। इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ये अपने मन से वो लिखने के लिए आएगा तो लिखना है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है और इसको PY के रूप में भी व्यक्त यानी दर्शाया नहीं जा सकता है। दूसरा बात, 2 का पावर m और 1/2 का पावर m और 5 का पावर n का जो फॉर्म हम लोग जानते हैं, तो ये उसके रूप में भी नहीं लिखा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी आए तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसको कर लेना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका कि 43 इतना पे रेकरिंग है, तो इसको जब रेकरिंग हटेगा, ये भी हालांकि रिपीटिंग संख्या है, यहाँ तक जाएगा डिवाइड होकर के, फिर इसके बाद फिर 1 2 3 4 फिर 9 तक आएगा, फिर क्या होगा 9 तक आएगा, फिर रिपीट होगा। यानी रिपीटिंग संख्या जो है यानी ये भी अशांत होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और जो आवर्ती होता है ना, दरअसल आवर्ती संख्या जो होता है, रिपीटिंग होता है, वो PYQ के रूप में उसको दर्शाया जा सकता है। तो इसका जो यह एक परिमेय संख्या के रूप में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन इसका जो Q है, यानी जिसको हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि इसके रूप में है या नहीं बताना है, Q को यानी गुणनखंड के रूप में, यानी 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते। तो इतना ही सीखना था। तो चैप्टर 1 यानी रियल नंबर आज हम लोग का फिनिश हो गया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।